क्योंकि अपने जेट वाले ने उसके उत्पाद पूछे थे। शायद अभी मैंने वो क्वेश्चन करवाया भी नहीं, करवाया नहीं करवाया, जेट वाले क्वेश्चन करवाया क्या? तो एक बार क्या मेरे को आंसर कर लोगे क्या? पता वो पहले तो वो 3 जुगाड़, तो इन 3 का अपने का जल अपघटन पूछ सकता है, XgF2, XgF4, XgF6। पहले तो वही पूछ लूं जो तुम्हें याद है। क्या इन सब में Z और लॉन पेयर के हिसाब से संरचना बता दोगे क्या? क्योंकि यहां पी ब्लॉक में तो आकृति कहीं नाम ही नहीं आ रहा है, वो संरचना ही लिख रहा है। तो संरचना पूछे तो इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, ज्यामिति या आकृति? क्या आंसर कर लोगे? थोड़े भी एक्टिव हो जाना पीछे वाले। मतलब बाइतम में कितने? 8 और 2, 2 का भाग, लॉन पेयर 3, 5 3, 5 3। अगला बाइतम में 8 और 4, 12 में 2 का भाग, लॉन पेयर, आकृति, वर्ग, समतलीय। मेरे को बताओ समतलीय नाम ज्यामिति और आकृति में मिलाकर कितनी जगह है? मतलब सारी आकृति सारी ज्यामिति मिलाकर। पहले तो बताओ एसपी संकरण की ज्यामिति। एसपी संकरण की ज्यामिति कौन सी? रेखीय। sp2 त्रिकोणीय समतलीय। क्या एक जगह समतलीय नाम आ गया? अगला मेरे को बताओ sp3 इंग्लिश नाम टेट्राहेड्रल। sp3d त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। अगला sp3d2 इंग्लिश नाम ऑक्टाहेड्रल। sp3d3 पंचभुजीय या पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। तो बताओ अब तक समतलीय कितनी बार नाम आया? क्या सारी ज्यामिति आ गई, बट समतलीय नाम कितनी जगह? ए। तो अगला अपन बात करें, आकृति निपटा देते। बताओ 3 1 3 1 वी मुड़ी हुई कोणीय। अगला अपन बात करें 4 1, उड़ गए क्या? पिरामिडी नहीं तो त्रिकोणीय पिरामिडी। 4 2 वी मुड़ी हुई कोणीय। 5 1 5 2 टी या बंकी टी 5 3 कौन सी? रेखीय। क्या अब तक नाम आया क्या? 6 1 वर्ग पिरामिडीय, 6 2 वर्ग समतलीय और 7 1 विकर्त अष्टफलकीय। तो बताइए समतलीय नाम कुल मिलाकर कितनी जगह? तो जेट 2000 शायद 23 का जो क्वेश्चन था उसमें ऐसे पूरा नाम नहीं लिखा था कि वर्ग समतलीय या त्रिकोणीय समतलीय। उसने ऐसा ही लिखा निम्न में से कौन सा समतलीय है, निम्न में से कौन सा समतलीय है। आप केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट क्वेश्चन देखना, वही है। तो उसको कैसे हैंडल करोगे? बताओ अपने को समतलीय 2 जगह है, या तो आया अपने पास संकरण कौन सा? Z आ जाए 3 तो संकरण sp2, या फिर बताओ समतलीय कहां? 6 और 2। तो बताओ उस ऑप्शन में 3 वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, इस कारण फिर आंसर कौन सा गया था? 6 वाला। कौन सा गया था? 6 वाला। वो क्यों गया आप शायद समझ में आ गया। अब मेरे को बताओ इनके बारे में, क्या ये तीनों रंगहीन है? और एक और वर्ड लिखवाया था क्रिस्टलीय ठोस। क्या डने मामला? अब मेरे को बताओ इनका मैंने जल अपघटन आपको बताया था। जल अपघटन वाले वो पहले तो वो 3 जुगाड़ आपको पता होना चाहिए। बताओ कितने फ्लोरीन हटाऊं? कितने फ्लोरीन हटाने? 2। कितने ऑक्सीजन जोड़ने? क्या 1 जोड़ना है? ऐसा कुछ अपन करेंगे तो अपने पास कभी बनेगा XgO और कभी बनेगा XgO2। दोनों के दोनों स्थायी या अस्थायी?
तो बताओ ये हाथों हाथ किस में टूटेगा? Xg प्लस हाफ O2, क्या इसमें टूट जाएगा? और बताओ ये हाथों हाथ किस में टूटेगा? XgO और XgO3, क्या इसमें टूटेगा? बना हुआ फिर से स्थायी या अस्थायी? हाथों हाथ किस में टूटेगा? Xg प्लस हाफ O2, क्या यही मामला है? तो अब मेरे को यहां से बताए, इसका यदि मैं जल अपघटन करूं तो क्या फाइनल उत्पाद, थोड़ा सा दिमाग के इतने हटाए, एक जोड़ा, तो क्या आंसर कर सकते हो या थोड़ा मुश्किल है? बताओ पहले तो कितने फ्लोरीन उड़ाओ, कितने ऑक्सीजन जोड़ेंगे? क्या XgO बनेगा? बना हुआ स्थायी या अस्थायी? तो बताओ क्या फाइनल उत्पाद Xg प्लस हाफ O2 और कितने फ्लोरीन गए और कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? बताओ कितने HF कितने बनेंगे? बताओ HF कितने बनेंगे? 2। क्या डन है मामला? अब देखना इसका, मेरे को बताओ फाइनल बताओ चारों ऑक्सीजन हट जाए तो कितने ऑक्सीजन जोड़ेंगे? कितने जोड़ेंगे भाई? 2 फ्लोरीन हटाए, 1 ऑक्सीजन जोड़ा, अगले वाले में वापस 2 फ्लोरीन हटाऊंगा, 1 ऑक्सीजन जुड़ेगा, क्या XgO2 बनेगा? बना हुआ स्थायी या अस्थायी? बताओ हाथों हाथ किस में टूटेगा? XgO और XgO3, क्या इसमें टूटेगा? क्या ये बना हुआ फिर से अस्थायी है क्या? तो बताओ जो इसकी जगह पर क्या लिख दूं मैं? बताओ क्या लिख दूं? Xg प्लस हाफ O2 और साथ में XgO3, कितने HF? कितने HF? जितने फ्लोरीन है उतने HF चिपका दो, कितने फ्लोरीन? कितने? 4, तो क्या 4 HF बनेंगे? अगला ये तो बहुत इजी है, पहले बताओ HF कितने बनेंगे? HF कितने? बताओ क्या सब हट जाएंगे तो 3 ऑक्सीजन आकर जुड़ जाएंगे? बताओ अगला, क्या अपने पास 6 HF आ जाएगा? तो बताओ क्या ऐसे उत्पाद बना लोगे क्या? टेस्ट पेपर में क्वेश्चन दिया है, ऐसे कहूंगा मैं, XgF6 के पूर्ण जल अपघटन पर बनने वाले उत्पाद बताइए, बता दोगे क्या? अब मेरे को बताओ, पूर्ण जल अपघटन की बात कर रहा हूं, ऑक्सीकरण संख्या बता दोगे क्या? भाई अब इसको बीच वाले को तो उड़ा दे, क्योंकि फाइनल उत्पाद तो ये। बताओ ऑक्सीकरण अवस्था जिनोन की कितनी? +2। अब बताओ यहां, पहले तो अपन यहां सब जगह जल अपघटन करवा रहे, मतलब H2O लिखना ही पड़ेगा सब जगह। अब शायद इस बीच वाले को भी उड़ा दे क्या? तो ज्यादा बेटर रहेगा अपने लिए। तो यहां जिनोन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई? 0। यहां ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी? -2। यहां ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी? 0। ऑक्सीकरण या अपचयन? क्या है? ऑक्सीकरण। तो क्या XgF2 का पूर्ण जल अपघटन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं है? अगला, क्या असमानुपातन है या नहीं है? रेडॉक्स तो है परंतु असमानुपातन नहीं है। सेकंड वाले का बताओ, बताओ कितना आंसर? कितना बताओ? यहां कितना? +4। यहां जिनोन 0, यहां 3 दूनी 6। बताओ यहां से यहां क्या हुआ है? अपचयन। यहां से यहां क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। तो क्या ये रेडॉक्स है? तो क्या साथ में असमानुपातन भी है? कैसे पता चला? जिनोन का ही ऑक्सीकरण, जिनोन का ही अपचयन। डन मामला। अब एनसीईआरटी ने ये क्वेश्चन दिया है कि XgF6 का
पूर्ण जल अपघटन एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। इसका कारण बताओ, इसका क्या बताओ कारण, तो बता सकते हो क्या? तो बताओ यहां ऑक्सीकरण अवस्था कितनी +6 और यहां भी कितनी +6। बताओ जिनोन की ऑक्सीकरण अवस्था में कोई अंतर है या नहीं है? यहां कोई अंतर नहीं है। तो वो क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर आपसे पूछ ले कि XeF6 का पूर्ण जल अपघटन एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। बताओ क्या ऊपर वाले दोनों रेडॉक्स हैं? बट ये वाला रेडॉक्स नहीं है। क्यों नहीं है? बताओ जिनोन की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसलिए इसका भाई परिवर्तन हो जाता तो शायद ऑक्सीकरण होता, शायद अपचयन होता, एक तो कुछ ऐसा मामला अपन कह सकते थे। बट यार जिनोन की ऑक्सीकरण अवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ऐसे वो क्वेश्चन कर लोगे हैंडल, याद रह जाएगा। अब मैं आपको एक स्लाइड लिख के दे रहा हूं, उसके आंसर आप कल मेरे को करो। हाँ आज नहीं करने। वेट वेट, ना ना ये कहीं भी लिख लेना आप मेरे को आंसर कर देना। अभी क्वेश्चन बाकी, अभी तो मैं फॉर्मेट बना रहा हूं। और हो सके तो अभी आंसर कर सकते हो। पहले तो बताओ ये नाम मैंने बोले थे या नहीं बोले कि आंशिक जल अपघटन और पूर्ण जल अपघटन। अब देखना, तो बताओ यहां तो मैंने दो दो ऑप्शन रखे कि आंशिक और पूर्ण, बट यहां मैंने एक ही नाम क्यों रखा? बताओ यहां एक ही बार में क्या दोनों फ्लोरीन उड़ जाएंगे क्या? तो यहां आंशिक जल अपघटन नहीं, यहां हमेशा कौन सा होगा? पूर्ण जल अपघटन। बट बताओ क्या यहां आंशिक संभव है? एक बार अभिक्रिया करवाऊंगा तो कितने फ्लोरीन जाएंगे? 2। तो भी क्या 2 बच जाएंगे? और आंशिक और पूर्ण जल अपघटन पहचानने का तरीका यही है, सारे फ्लोरीन उड़ गए तब तो है पूर्ण जल अपघटन, और एक आध भी फ्लोरीन बच गया तो वो क्या होगा? आंशिक। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसमें तो ऑप्शन ही शायद यही लिख लेते, आंशिक हो या पूर्ण। पहले तो आप मेरे को ये कंफर्म कर दे, क्या कहीं रेडॉक्स है तो ये असमानुपातन संभव है? मतलब इनडायरेक्टली मैं ऐसा पूछना चाह रहा हूं, क्या दुनिया की सभी रेडॉक्स अभिक्रियाएं असमानुपातन होती है? बस, बट इसका जस्ट उल्टा कह दूं, क्या दुनिया की सभी असमानुपातन रेडॉक्स है या नहीं? दुनिया की सारी रेडॉक्स असमानुपातन नहीं हो सकती। दुनिया की सारी असमानुपातन रेडॉक्स होगी क्या? 100% होगी। तो ये वाला तो सही है कि असमानुपातन रेडॉक्स है, परंतु रेडॉक्स असमानुपातन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो अब मेरे को यहां से बताए, क्या इनके आंसर कर लोगे क्या? मैं शायद क्या पूछना चाह रहा हूं शायद समझ में तो आ गया। मैं क्वेश्चन आपसे ऐसे आएंगे एग्जाम में, XeF2 का पूर्ण जल अपघटन रेडॉक्स है या असमानुपातन है? तो करो आंसर, बताओ रेडॉक्स है? अभी जस्ट देख के आए, क्या रेडॉक्स है? परंतु असमानुपातन नहीं है। अब मेरे को बताओ, हाँ पूर्ण जल अपघटन कह रहा हूं,
पूर्ण जल अपघटन से ये उत्पाद बने, क्या रेडॉक्स है? पूर्ण जल अपघटन वाला रेडॉक्स है, असमानुपातन भी है, नहीं है? पूर्ण जल अपघटन फैल गए बस। क्या ये वाला पूर्ण जल अपघटन चारों फ्लोरीन को उड़ा दिए तो ये जो उत्पाद बने, क्या इसमें एक ही का ऑक्सीकरण और एक ही का अपचयन हो रहा है? अब बताओ आंशिक जल अपघटन। हाँ, एक बार मैं आंशिक जल अपघटन वाले उत्पाद लिख लूं तो शायद आपको कहानी समझ में आ जाए। अब मेरे को बताओ, क्या एक बार H2O से अभिक्रिया करवाऊंगा तो कितने फ्लोरीन उड़ाऊं, कितने ऑक्सीजन जोड़ू? क्या XgO2 ये आएगा? क्या ये उत्पाद बनेगा? और साथ में कितने HF बनेंगे? 2। क्या ये अपना पूर्ण जल अपघटन का उत्पाद है या आंशिक? पूर्ण या आंशिक? अब मेरे को यहां से बताओ, ऑक्सीकरण संख्या बता दोगे? बताओ कितनी? फ्लोरीन -1, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। अब जिनोन की बताओ कितनी? देख लो, तो यहां -2 -2 कितनी आ जाएगी? +4। क्या यही आएगी? ऑक्सीजन की पूछ लू तो -2, फ्लोरीन की -1, हाइड्रोजन की +1, फ्लोरीन की -1। क्या डन है मामला? अब बताओ, +4 से +4, हाइड्रोजन की +1, वहां भी +1, ऑक्सीजन -2, यहां भी -2। क्या कोई चेंज आ रहा है क्या? तो अब बताओ, आंशिक जल अपघटन क्या रेडॉक्स है? ना तो रेडॉक्स है, ना ही असमानुपातन। अब बताओ, आंशिक जल अपघटन हो या पूर्ण जल अपघटन हो, क्या बता दोगे क्या? क्या रेडॉक्स है? ना तो रेडॉक्स है, ना ही असमानुपातन। तो आप ही बताओ, एग्जाम वाला कहां से क्वेश्चन उठा सकता है? मतलब F2, F4 या F6? कौन सा? F6। तो थोड़ा सा ये चेंज कहां पर आ रहा है? क्या F4 में है? बताओ, पूर्ण जल अपघटन रेडॉक्स भी है, असमानुपातन है। आंशिक जल अपघटन न रेडॉक्स है, न असमानुपातन। अब ये लिखना चाहोगे, कहां लिखोगे? हाँ, कॉपी की लास्ट में, उसके आसपास जगह नहीं है क्या? जल अपघटन की जहां मैंने ये करवाया था उसके आसपास जगह नहीं है क्या? क्योंकि वहां लिखोगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। पेज चिपका देना, और तो क्या। हाँ, पॉसिबल नहीं है क्या? तो क्या करोगे? हाँ, कहीं भी पीछे लिख दो, वो फास्फोरस के ऑक्सी एसिड, वो तो हेडिंग लग चुकी है, बट कहीं भी आप पीछे लिख लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन दूंगा मैं आगे टेस्टों में, ठीक है? कथन दूंगा ऐसे ही, क्वेश्चन के बाद जगह है। जहां भी ये कहीं भी लिख ले आप, बट वो जहां चैप्टर चल रहा है वहां ना लिखे, क्योंकि मैं वहां 12th में पढ़ा रहा था, तो मेरे दिमाग में ऐसे आया मैं कि पूछ लूं उनसे, और ऐसे देखा कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये ऐसे कथन वहां पूछे गए। कहीं भी पीछे लिख लेना, और अपने हिसाब से वो पेज वगैरह चिपका के, स्टिकी पेपर आते वो वगैरह कुछ भी करके आप वहां ऐड कर देना, ठीक है? तो सीयूटी वाला ऐसे तो क्या भाई, कथन ही तो दे रहा है।
हाँ ये ठीक है ना, स्टिकी पेपर ऐड कर देना वहां। थोड़ा स्पीड भी रखना, ठीक है। और इस लास्ट वाले में का क्या मतलब है एक बार तो यहां तो क्लियर है, आंशिक और पूर्ण। यहां बताओ क्या है, पूर्ण जल अपघटन को या आंशिक जल अपघटन को, दोनों के दोनों, न रेडॉक्स है न असमानुपातन। मतलब वो याद है PCl5 ठोस, याद है? तो बताओ PCl5 वो ठोस लिख के दे दे तो हाथों हाथ उसको किस में तोड़ोगे? PCl4 प्लस और PCl6 माइनस, और केवल PCl लिख दे तो अपने केमिकल बॉन्डिंग वाला आंसर कर देना, ठीक है। डन है मामला? ऑनलाइन वालों पहली ही स्लाइड है भाई, आज कुछ नहीं, पुराने वापस रिवाइज करवाए। इस स्लाइड से क्वेश्चन पूछ लो आपसे, बता दोगे? उस जिनॉन फ्लोराइड का चयन कीजिए जिसका पूर्ण जल अपघटन और आंशिक जल अपघटन दोनों ही असमानुपातन नहीं है। उस जिनॉन फ्लोराइड का चयन कीजिए जिसका पूर्ण जल अपघटन और आंशिक जल अपघटन दोनों ही असमानुपातन नहीं है। सामने आंसर पड़ा है, XeHA। उस जिनॉन फ्लोराइड का चयन कीजिए जिसका पूर्ण जल अपघटन तो असमानुपातन है परंतु आंशिक जल अपघटन असमानुपातन नहीं है। कौन सा? XeF4। तो उस जिनॉन फ्लोराइड का चयन कीजिए जिसका जल अपघटन रेडॉक्स तो है परंतु असमानुपातन नहीं है। XeF2। तो ऐसे कथन आएंगे तो हैंडल कर लोगे? तो बताओ XeF6 का पूर्ण और आंशिक दोनों ही रेडॉक्स नहीं है, XeF4 का पूर्ण और आंशिक दोनों रेडॉक्स तो है या नहीं है? XeF4 का पूर्ण और आंशिक जल अपघटन रेडॉक्स है, तो क्या पूर्ण जल अपघटन रेडॉक्स है? जबकि आंशिक जल अपघटन रेडॉक्स नहीं है। ऐसे कुछ यहां से स्लाइड से कथन आएंगे तो हैंडल कर लोगे? यस या नो? चलो तो अब आते हैं अपने वापस टॉपिक में। अपने टॉपिक था फास्फोरस के ऑक्सी एसिड। पहले बताइए ऑक्सी एसिड मतलब क्या होगा? उसमें एक तो होगा ऑक्सीजन और एसिड मतलब एक क्या होगा? हाइड्रोजन। एक ऑक्सीजन और एक क्या होगा? हाइड्रोजन। तो पहले ढंग से देखना, H3PO2 H3PO3 और H3PO4। बताओ फास्फोरस आ रहा है? अब बिल्कुल ढंग से, ये पूरी केमिस्ट्री में आपने ये चीजें कहीं नहीं पढ़ी होगी। तो इसका क्या नाम है? फास्फोरस। तो ये आ गया अपना फास्फोरस। ऑक्सी एसिड में मैंने क्या बोला? एक तो होगा ऑक्सीजन और एक क्या होगा? हाइड्रोजन। बताओ इनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिख रहे?
तो इसलिए इनको कहते हैं फास्फोरस के ऑक्सी एसिड। अब ढंग से देखना, देखो आगे सब में काम जो चीज में आने वाली है, कम ऑक्सीडेशन नंबर हो या ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर हो, तो एक बार में आप ही बता देना, Fe+2 और Fe+3, मतलब इन दोनों का नाम जानते हो क्या? डी ब्लॉक में बताए थे, क्या नाम है? फेरस, फेरिक। बताओ ये वाली ऑक्सीकरण अवस्था इसकी तुलना में कम है या ज्यादा? बताओ +2 ज्यादा है या +3? बताओ +3 ज्यादा और +3 कम। तो मैं हाँ, +2 कम और +3 ज्यादा। तो एक तो कम ऑक्सीकरण अवस्था होगी और एक क्या होगी? ज्यादा। अब आप इस नीचे वाले एग्जाम्पल को देखकर आंसर कर देना, कम ऑक्सीकरण अवस्था के पीछे अस आएगा या एक आएगा? अस या एक? तो बताओ कम ऑक्सीकरण संख्या के पीछे, नाम के पीछे क्या आएगा? अस, और ज्यादा वाले के पीछे एक। क्या कर लोगे हैंडल? तो बताओ कम ऑक्सीकरण संख्या है तो अस और ज्यादा है तो एक। अब इसी कॉन्सेप्ट को यहां अप्लाई कर दोगे। पहले तो बताओ ऑक्सीकरण संख्या आती है या नहीं आती है? बताओ फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या तीनों में बता दोगे? बताओ 2 दूनी 4 में से 3 गया, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1। क्या डन है मामला? बताओ 3 दूनी 6 में से 3 गए 3, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5। डन है मामला? तो मेरे को बताओ इन तीनों में से किसके नाम के पीछे एक आएगा? बताओ फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? सेकंड वाले के पीछे इसका क्या आएगा? अस। और कम से भी कम हो जाए तो आएगा हाइपोअस। क्या होगा? हाइपोअस। तो अब ढंग से देखना, इसका नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड। ऐसे नहीं भाई, बताओ इसके नाम के पीछे क्या अस आ गया? इसके नाम के पीछे क्या आ गया? एक। तो ये अस और एक कैसे आ रहे हैं बता दोगे? और कम से भी थोड़ी कम वाली आ जाए तो उसके आगे लगेगा हाइपो। क्या लगेगा? हाइपो। तो हाइपो फॉस्फोरस एसिड। तो बताइए नाम याद रह जाएंगे? बताओ ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था है तो क्या नाम आएगा? एक। उससे थोड़ी कम है तो अस, और उससे भी कम है तो हाइपोअस। क्या होगा? हाइपोअस। अब बातें अब इस तरफ आ जाए, अब इस तरफ आ जाए। अब देखना, इसके 2 और नाम है, इसका एक और नाम है, और इसका भी एक और। ऐसे फालतू बात नहीं, कुछ नहीं। अब यहां आ जाओ, भगा दूंगा मैं बाहर क्लास। अब आ जाओ, अब चुप हो जाए। बिल्कुल ऊपर वाला ही नाम सेम है, बस ऐड करना है नाम ऑर्थो, बाकी का नाम कॉपी। ऑर्थो और बाकी का नाम कॉपी। बताओ इन दोनों के एक इसका नाम आ गया, मतलब इसके मैंने बोले कितने नाम? 2। इसके कितने नाम लिखने? 3। लिखने कितने? 3। क्या 2 आ गए? अब दोनों इन तीनों में से इसका तो अपन ने कह दिया कि भाई 2 नाम थे, अपन ने दोनों नाम लिख लिए। अब इसके नाम में देखें, इन 2 का नाम। अब थोड़ा सा आपको डिसाइड करना है। अब तो बिल्कुल मिलते जुलते नाम है, क्या किसका अंतर है? तो बिल्कुल पूरा नाम सेम है, एक अंग्रेजी का लेटर चेंज है। किसका? बताओ यहां आई आ गया और यहां क्या आ गया? ओ।
एबीसीडी में पहले कौन आता है, आई या ओ? तो बताओ अब इनमें से मैंने पहले कौन सा लिखा है, मतलब H3PO2 या H3PO4? तो बताओ इसका नाम हो जाएगा, एबीसीडी में आई पहले आता है तो फॉस्फेनिक एसिड, और इसका नाम हो जाएगा फॉस्फोनिक एसिड। नहीं समझ में आया? पहले क्या आता है, आई या ओ? बाद में क्या आता है, ओ। तो आई वाला पहला, ओ वाला सेकेंड, डन मामला। अब बताओ एग्जाम, अब सुना बात सुना, एग्जाम वाले की मर्जी, यदि उसका मूड सही है तब तो वो लिख के दे देगा H3PO3, अरे चुप हो जा, H3PO3 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या बताओ, तो आप हर कोई दुनिया का कर लेगा। बट बताओ ये कभी गलती से ये नाम दे दिए कि नाम देकर ऑक्सीकरण संख्या पूछ ली तो कहानी खत्म हो जाएगी। स्पेशली मैं कह रहा हूं ये दो नीचे वाले नाम तो आ गए ना, कि फॉस्फेनिक एसिड और फॉस्फोनिक एसिड में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या बताइए, तो क्या कहानी खत्म हो जाएगी? तो बताओ ये नाम याद हो जाएंगे क्या या नहीं होंगे? कितनों को भाई मैं पूछ लूं तो बता दोगे? बस इतना ही नहीं कर पाओगे, इतना नहीं हो पाएगा। तो एक बार ढंग से स्लाइड को देख लो, फिर मैं बहुत सारी चीजें यहां आने वाली, बस माइंड में वही रखना। ऑक्सीकरण संख्या से पहले कहां इक लगाना है, कहां अस लगाना है, कहां हाइपोअस लगाना है। उसके बाद जस्ट कॉपी पेस्ट नाम होंगे दो के, जस्ट क्या नाम लगेगा नाम के आगे, ऑर्थो। और बाकी ये दो इस तरफ वाले, उसमें वही ध्यान रखना है, जो पहले आ रहा है उसमें आई और दूसरा आ रहा है उसमें ओ। ये 3-4 बातें कर लोगे हैंडल? चलो देख लेते आगे। तो इसके कुल कितने नाम नहीं होता, इससे याद रख लेना, H3PO3, इसके कितने नाम होंगे? 3। बताओ एक नाम बोलो, पहला फॉस्फोरिक या फॉस्फोरस? क्या फॉस्फोरस एसिड हो जाएगा? इसके जस्ट बाद आगे नाम के आगे क्या, ऑर्थो फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक या अस? ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। अब बताओ आई या ओ? फॉस्फेनिक या फॉस्फोनिक? क्या याद हो जाएगा? क्या H3PO4 के 4 नाम है? यस सर। कितने नाम है? 2। क्या नाम है? फॉस्फोरिक या फॉस्फोरस? फॉस्फोरिक। एक और भी नाम है, ऑर्थो फॉस्फोरिक। क्या इसके 2 नाम है? अरे यहां से तो देखो जुगाड़ भी बन रहा है, यहां 2 है तो नाम भी कितने? 2। यहां 3 है तो 3। बट यार ऐसा मत करना कि 4 है तो 4। कितने होंगे? 2। क्या वो 2 नाम याद है? बताओ क्या नाम है? हाँ, हाइपोफॉस्फोरस। अगला मेरे को बताओ एक और नाम, फॉस्फेनिक या फॉस्फोनिक? आगे टेस्टों में दूंगा, ये नाम से ही दे दूंगा कि निम्न में से कौन सा फॉस्फेनिक एसिड है, निम्न में से कौन सा फॉस्फोनिक एसिड है। कर लोगे हैंडल? जल्दी से कॉपी करो इसको। आपको लग रहा होगा मेरी मर्जी से नाम लिखवा रहा हूं, सब एनसीईआरटी में लिखे हुए इसलिए लिखवा रहा हूं, नहीं होते ना तो किसी हालत में नहीं लिखवा। हाँ मरे ही नहीं लिखवा। तो 2 वाले के 2 नाम, 3 वाले के 3 और 4 वाले के 2।
दो ही नाम है, चार नहीं। हाँ, चैप्टर को देखकर डर लग गया क्या? हाँ, मेरे को तो ऐसा ही लगा भाई। अच्छा, ये है क्या? क्योंकि तबीयत तो सही लग रही थी भाई, शक्ल तो ये बता रही तबीयत तो सही थी, बाकी कारण नहीं पता। तो क्या जितने सिग्मा बंद होंगे क्या उतने हर बार सिंगल बॉन्ड होंगे? ऐसा हर बार होगा? और जितने पाई बंद क्या उतने डबल बॉन्ड होंगे? शायद मैं कल बता के गया था, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किस्मत अच्छी होती है तो दोनों मामले बराबर आ भी जाते, बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, वही तो कह रहा हूं, तभी तो वो एग्जाम वाले को भी पता है कि तुम यदि वो कॉन्सेप्ट लेके बैठ गए कि जितने सिग्मा उतने सिंगल और जितने पाई उतने डबल, तो हाथों हाथ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। डन है मामला? थोड़ा सा स्पीड बढ़ा। हेडिंग क्या लिखना है? हेडिंग दिख रहा है ऊपर, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड मतलब ऑक्सीजन भी होगा और उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन। तो यहां ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी। तो आपको रेडॉक्स में यहां देखा होगा अम्लीय सामर्थ्य का क्रम। इस वाले एग्जाम्पल में ये तो शायद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कर रहा है। और तो फॉस्फोरिक एसिड, वही तो बोला, और तो लगा लो, बाकी का नाम कॉपी पेस्ट हो गया। तो बताइए, तो बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। एग्जाम से जस्ट पहले एक बार देख के जाना, ठीक है? इनमें से कोई नाम से पूछ ले, क्या पता ये ऐसे तीनों इस तरफ चिपका दे और इनके नाम दे दे इस तरफ, और फिर कह दे कि मिलान करो। क्या करो? मिलान। तो कुछ भी दे सकता है, रेडी रहे। आगे चले। अब देखिए, अब इनकी, अब भाई बिल्कुल, अब इनकी अपन को बनानी है संरचना। क्या बनानी है? संरचना। बिल्कुल ढंग से देखना भाई, क्योंकि अब संरचना से ही सारे आंसर आने वाले आगे। तो इनमें कम से कम एक तो बनाना है पी डबल बॉन्ड ओ, और एक बनाना है पी एच बॉन्ड। ये चीजें याद रख ली तो आंसर अपने आप आएंगे। बताओ, कम से कम एक तो क्या बनाना है? पी डबल बॉन्ड ओ, और एक क्या बनाना है? पी एच बॉन्ड। तो आ जाओ तीनों की संरचना बनाते। पहला है मेरे पास H3PO2, फिर आएगा H3PO3, और फिर आएगा H3PO4। क्या एक बार नाम पूछ लूं क्या वापस? बताओ। हाइपोफॉस्फोरस, नहीं तो फॉस्फोनिक या फॉस्फेनिक? फॉस्फेनिक। इसका नाम फॉस्फोरस एसिड, नहीं तो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, नहीं तो फॉस्फेनिक। फॉस्फेनिक या फॉस्फोनिक? फॉस्फोनिक। इसका नाम फॉस्फोरिक एसिड, नहीं तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो मतलब संरचना वाले में माइंड में रखना, कम से कम एक तो क्या बनाना है? पी डबल बॉन्ड ओ, और एक क्या बनाना है? पी एच बॉन्ड। तो बताओ, अपने पास एक फॉस्फोरस है, दो ऑक्सीजन है, तो क्या एक डबल बॉन्ड बना लिया? एक अपने को पीएच बॉन्ड तो बनाना ही बनाना है। बना लिए क्या? बताओ कितने हाइड्रोजन थे, कितने काम में ले लिए?
कितने ऑक्सीजन है? कितने ऑक्सीजन है? 2। तो बताओ एक काम में ले लिया, क्या एक बाकी है? एक ऑक्सीजन बाकी नहीं है, एक ऑक्सीजन अपने पास बाकी है, इसको चिपका दो इस ऑक्सीजन के पास। तो बताओ अब क्या पूरी संरचना बन गई क्या, या कुछ बाकी है? बताओ हाइड्रोजन अभी भी कितने काम में आए? 2। अब क्या एक हाइड्रोजन बाकी है? यस या नो? बताओ शायद आगे वाले को आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। अब आप मेरे को बताना, क्या ये काम तो अपने को हर बार करना ही है? ये तो करना ही है। अब बताओ ऑक्सीजन कितने बच गए? कितने बच गए? 2। डन है मामला। हाइड्रोजन कितने बचे? कितने बचे? क्या एक हाइड्रोजन यहां चिपका दूं, एक हाइड्रोजन यहां चिपका दूं, क्या संरचना बन गई? अगला मेरे को बताओ, क्या इसमें आप बना लोगे? बताओ क्या आएगा? P डबल बॉन्ड O। क्या ये काम तो करना ही है? अब मेरे को बताओ कितने ऑक्सीजन? कितने ऑक्सीजन? 3। 1 2 3। बताओ अब हाइड्रोजन कितने बचे? कितने बचे? 2। बताओ ये सिंगल या डबल? सिंगल। ये वाला सिंगल और ये वाला डबल। डन है मामला। क्या पूरी संरचना अपने आप बन गई क्या? यस या नो? क्या 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 कह रहे हो? अच्छा, P डबल बॉन्ड O कितने बंद? 7। फॉस्फोरस 2 सॉरी 3 और कितने बंद? 5। ऐसा कैसे हो रहा है? एक मिनट, कम से कम एक P डबल बॉन्ड O और एक PH बंद। तो बताओ यहां अपने पास P डबल बॉन्ड O हो गया, 2 ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन के साथ चला गया, ठीक है। P डबल बॉन्ड O आ गया, सॉरी यहां पर अपने को ये एक, क्योंकि 7 बंद तो भाई नहीं बनाएगा, मैक्सिमम 5 ही बना सकता है। 3 ऑक्सीजन है, 1 2 और 3। कितने हाइड्रोजन है? 2। तो एक यहां पर यही बना, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ इसमें तो हो जाए, ठीक है ठीक है। एक बार डन है मामला। 1 2 3 4 5। कितने ऑक्सीजन है? 1 2 3 4। कितने हाइड्रोजन है? 3। 1 2 3। डन है माम। क्या ये भी गलत है? क्या एक हाइड्रोजन? एक तो एक मिनट, अरे नहीं है नहीं, एक तो ये करना ही पड़ेगा भाई, कम से कम इनमें फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड में P डबल बॉन्ड O ये बंद तो होगा। अब देखना है यहां पर, अब बताओ अपने को एक ऑक्सीजन बाकी है, अपवाद तो नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। एक मिनट, एक 1 2 1 2 3 4, एक ऑक्सीजन अपने को, ऐसा कैसे हो रहा भाई? हाँ कौन सा वाला? एक मिनट वेट करो। H2SO4, हाँ हाँ सेट करते ना। 1 2 3 4। एक मिनट, हाँ हाँ एक मिनट। अगला, तो इसमें क्या लफड़ा पड़ रहा है? या तो ऐसी चीज है जो मेरे क्लिक नहीं हो रही। एक मिनट वेट करो। हाँ किसी की भाई, क्या कह रहे हो? एनसीईआरटी तो है खान सर ने, ये वाली तीनों, ये वाला इसमें क्या है तो मेरे को लास्ट फाइनल बताओ। चलो मेरे को बताओ यहां से क्या है। अब बताओ यहां आप OH आगे, O आगे, O और ये पहले ही बनाई थी अपन। अच्छा एक हाइड्रोजन वाला,
अच्छा, तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट अपने को शायद ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, हो सकता है एक बार मैं और चेक कर लूं। बट एक बार देखो, पहले तो बताओ 5 से ज्यादा फॉस्फोरस बंद बना नहीं सकता। जो भी संरचना अपन ने 5 से ज्यादा वाली बनाई, इसका मतलब वो तो श्योर क्या है, गलत। तो एक बार बंद गिनो यहां पर, 1 2 3 4 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5। मतलब आप एक बार संरचना के लिए यही माइंड में रखें कि कम से कम अपने को पी डबल बॉन्ड ओ तो बनाना ही, वो तीनों में बन गया। अब ये संरचना यही वाली सही है, क्योंकि वो पहले जो मैंने बनाई उसमें बंद ज्यादा बन रहे थे, तो संरचना तो गलत है। अब देखें यहां पर, अब यहां से आपसे पूछेगा क्वेश्चन, पहले बताओ इसमें कितने पी डबल बॉन्ड ओ, कितने पी एच बंद और कितने पी ओ एच बंद। ये एनसीईआरटी ने पूछे, क्या इनका आंसर कर लोगे क्या सब में? बताओ कितना पी डबल बॉन्ड ओ, कितना कितना ए, यहां भी ए और यहां भी ए। अगला मेरे को बताओ पी एच बंद कितने, 1 या 2? पी एच बंद बताओ, पी एच बंद 1, पी एच बंद 2। आगे वाले में पी एच बंद बताओ, पी एच बंद कितना, 1। और आगे वाले में बताओ पी एच बंद कितना, 0। आगे बताओ पी ओ एच बंद बताओ, पी ओ एच बंद कितना, 1। आगे पी ओ एच कितना, 2। और आगे वाले में 1 2 3। क्या डन है मामला? आगे बताना कितने सिग्मा, कितने पाई, कितने सिंगल और कितने डबल। अब बताओ, पहले वाले में सिग्मा बताओ, सिग्मा कितने बताओ, 1 2 3 4 5। सिग्मा कितने, 5। आगे वाले 1 2 3 4 5 6। सिग्मा कितने, 6। यहां वाले में क्या एक और आ गया? अब बताओ पाई बताओ, पाई कितना, 1। यहां भी 1, यहां भी 1। कितने सिंगल बॉन्ड, कितने? पक्का सिंगल बॉन्ड 4 यार है। कितने, 4 5 6। बताइए सिंगल या डबल? इसको तो अपने को काउंट करना नहीं। बताओ सिंगल 1 2 3 4। अब मेरे को बताओ सिग्मा और सिंगल का आंसर सेम आ रहा है या अलग अलग? तो ये वाला कॉन्सेप्ट किसी हालत में मत बनाना कि जितने सिग्मा उतने सिंगल। तो बताओ आगे वाले में कितने, बताओ 3 तो ये रहे, 2 ये रहे, कितने हो गए, 5। आगे वाले में कितने, 3 और 3 कितने, 6। अब बताओ डबल, क्या सब में एक एक आएगा? क्या अपनी यहां किस्मत सही थी तो क्या जितने पाई उतने डबल भी आ गए? बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार सेम आए। तो कॉपी कर लो। हाँ क्या कह रहे हो? साइक्लो, हाँ वो आएगा ना, अभी सारे होंगे। साइक्लो ट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड आएगा, पायरो फॉस्फोरस एसिड आएगा और पायरो फॉस्फोरिक एसिड भी आएगा। तो खान सर ने यदि आपको ये बताया है तो वो शारकता भी बताई होगी। शारकता बताई क्या?
और वहां जुगाड़ भी बताया होगा। जितने ऑक्सीजन उससे एक ज्यादा या उससे एक कम क्या क्षारकता है। और मैं अभी बता भी दूंगा वो क्षारकता आती किसकी वजह से। दो चीजें और बाकी है इसमें, एक क्षारकता और एक अपचायक गुण।